वाह, कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है तुमने। ये तुम पर बहुत अच्छी लगती, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी पतली होती। अरे, तुम मॉडल बनने का सोच रहे हो? अरे नहीं भाई, ऐसी फिजिक के साथ तुम मॉडल नहीं बन सकते। मॉडल बनने के लिए तो हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। ओह हो, ऊपर मत चले जाना, छत पर हवा चल रही है बहुत तेज, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उड़ जाओ। माय गॉड, तुम्हें काले टीके की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा तो अपना रंग ही काले टीके को मात देता है। भला काले टीके की तुम्हें कोई ज़रूरत है नहीं है। क्या आपने भी ये सब बातें सुनी हैं? हम सभी ने अपनी अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस तरह की बातें ज़रूर सुनी हैं। हाय एवरीबॉडी, नमस्कार, दिस इज शशि कुरियाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ बहुत टाइम बाद रूबरू हो रही हूँ। थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू एवरी वन, to all of you for getting connected and to those who have subscribed this channel। और वो जो लोग जो हर रोज़ हर हफ्ते मेरा ये वीडियो देखते हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार। तो टुडे आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू, जो कि हमें अपनी सोसाइटी में अक्सर ही देखने को मिल जाता है, अक्सर ही हम उस चीज़ को फेस करते हैं। वो क्या है? वो है बॉडी शेमिंग। जी हाँ, अक्सर ही लोग जाने अनजाने हमारे फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देती हैं। इसको हम बॉडी शेमिंग कहते हैं। अब यहाँ पर जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर बॉडी शेमिंग है कैसी, मतलब कैसी होती है, किसको हम कहेंगे कि ये बॉडी शेमिंग है। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को ये कहते हैं 12-13 साल के बच्चे को कि बेटा आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, आप थोड़ा सा रनिंग किया करो, इससे आपकी हाइट अच्छी होगी, तो ये बॉडी शेमिंग में नहीं आता है। अगर आप अपने बच्चे को ये कहते हो कि बेटा हेल्दी फूड खाओ, इससे आप फिट रहोगे, इससे आप ज़्यादा वेट गेन नहीं करोगे, ये भी बॉडी शेमिंग में नहीं आता है। बॉडी शेमिंग में वही चीज़ें आती हैं जो कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको जो एग्जांपल दिए। जब लोग आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ चीज़ें बोलते हैं। आप अगर मोटे हैं तो आपको एक उस तरीके से बात कही जाती है कि अरे आप तो पहलवान बनते जा रहे हो। आप अगर पतले हो तो आपको कहा जाता है कि क्या बात है भाई, आप कुछ खाते पीते नहीं हो, आपके घर में आपको खाना नहीं मिलता है। अगर आपकी हाइट कम है तो उस चीज़ को लेकर आप पे टॉन्ट कसे जाते हैं कि भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी में तो कोई दम ही नहीं है क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है तो उस चीज़ को लेकर आप पे टॉन्ट कसे जाते हैं कि आप पे तो ये रंग अच्छा नहीं लगेगा, वो कलर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है। इस तरह की बातें, ये जो बॉडी शेमिंग होती है, कभी हमने सोचा है कि ये जो बातें हम जिनके लिए करते हैं उन लोगों पर इन चीज़ों का क्या असर पड़ता है? कभी हम कहते हैं कि हमने मजाक में बोल दी। मजाक वो होता है जिससे दूसरे को, सामने वाले को कोई बुरी फीलिंग ना आए उसके मन में, वो हर्ट ना हो, वो मजाक होता है। जब आपका मजाक किसी को चुभ रहा है ना, वो मजाक नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये जो बॉडी शेमिंग है, ये इसका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर? लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। कई बार तो पता है लोग सोशलाइज होने में भी डरने लगते हैं, कतराने लगते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं घर से, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जो अपीयरेंस में कमी है, फिजिकल अपीयरेंस में, उसके लिए लोग हमें टॉन्ट कसेंगे। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ के शिकार हैं और अगर आप इस चीज़ को करने वाले हैं, तो मैं आज आप दोनों से ही बात करना चाहती हूँ। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो दूसरे लोगों को इस तरीके की बातें करते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर टॉन्ट कसते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। किसी की पर्सनैलिटी को उभरने से पहले ही ख़त्म मत कीजिए, मत कीजिए। किसी की सेल्फ एस्टीम को इतना लो मत कर दीजिए, किसी के कॉन्फिडेंस को इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट मत कीजिए। अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप में कोई भी ऐसी कमी नहीं है, आपका जो फिगर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपके फीचर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, तो भी इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपको नेचर ने दिया है या फिर जेनेटिक है आपके लिए। हाँ, उसको मेंटेन करके रखना, दैट इज़ इन योर हैंड। बट अगर आप ब्लेस्ड हैं इस तरह की चीज़ों से, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरे लोगों को नीचा फील कराने लगें
या आप अपने आप को इतना ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फील करने लगें कि आपका वो जो प्राउड है वो एरोगेंस में कब बदल गया आपको पता ही नहीं चला। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर तो जिस चीज़ में आपका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उस चीज़ के पीछे आप इतना घमंड क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे कोई एक लाखों की गाड़ी डोनेट कर दे और मैं उस गाड़ी में बैठ के घूम घूम के बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा शो ऑफ करूं कि हाँ मेरे पास ये है इतनी महंगी गाड़ी, क्या उसमें मेरी कोई अच्छाई है? क्या उसमें मेरे लिए कोई ऐसी बात है कोई प्राउड फील करने वाली? क्योंकि वो तो किसी ने मुझे दे दी है। तो जो आपका ये जो फिज़िकल अपीयरेंस है ये आपको नेचर की तरफ से मिला है, आपने इसके लिए खुद कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। आप इसको मेंटेन करके रख रहे हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता है कि आप लोगों को उनके फिज़िकल अपीयरेंस से उनको जज करने लग जाएं, उनको नीचा दिखाने लग जाएं। तो प्लीज़ 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 ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। अब बात करते हैं उनकी जो इस बॉडी शेमिंग को झेलते हैं। बहुत सारे लोग हम में से इस तरीके की चीज़ों को झेलते हैं क्योंकि देखिए कोई भी तो परफेक्ट नहीं होता ना। कोई पतला है, कोई थोड़ा सा ओवरवेट है, या कोई लंबा है, कोई छोटा है। जैसा भी है, जैसा भी है, आप जैसे भी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। यू आर ब्यूटीफुल एंड यूनिक इन योर ओन वे। आपको इसके लिए किसी से भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे हैं। आप खुद में बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कोई इस तरीके से कहता है तो मैं आज आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें कहना चाहती हूँ इन चीज़ों से बचने के लिए। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों की इस तरीके की बातों को सहन करें। आपसे जब भी कोई इस तरह की बात कहता है आप उनको वहीं पर टोक दीजिए, आप उन्हें वहीं पर कह दीजिए कि आपको इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और नेक्स्ट टाइम वो आपसे इस तरह की बातें ना करें। अगर कोई फिर भी नहीं समझता है तो मैं आपको सलाह दूंगी ऐसे लोगों से आप दूरी बना दें, बाकी सोसाइटी से नहीं, लेकिन यू हैव टू गेट रिड ऑफ सच टॉक्सिक पीपल जो आपको इस तरीके से नीचा दिखाते हैं। ठीक है, वो भी उन चीज़ों के लिए जिनका कि कोई इतना ज़्यादा वजूद ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप अगर दूरी बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, आपको सेल्फ लव करना है, अपने से प्यार करना है, खुद से प्यार करना है। किसी दूसरे ने आपको बोल दिया आप ऐसे नहीं हैं, आप ज़्यादा लंबे हैं, आप छोटे हैं, आपकी स्किन ऐसी है, आपका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, तो क्या? किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। अगर किसी ने कह दिया आपकी आंखें इतनी अच्छी हैं, आपकी आंखें कितनी छोटी छोटी हैं, आपकी नाक कितनी मोटी है, आपके फीचर्स ऐसे हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, आपके बाल ऐसे हैं, आपकी चाल ऐसी है, अरे तो भाई आप एक बात सोचिए, वो जो आँखें, जिन आँखों के लिए वो कह रहे हैं कि आपकी आँखें सुंदर नहीं है, आँखों का फंक्शन क्या है, आँखों का काम क्या है, देखना। अगर आप प्रॉपरली देख पा रहे हैं तो आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप स्माइल कर पा रहे हैं खुल के तो आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहे हैं, आप अपने अच्छे सारे काम कर पा रहे हैं, आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, तो आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत है। फिट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय मोटा, पतला, लंबा, छोटा इन चीज़ों के होने से। ठीक है, एक बिल्कुल ऐसी बॉडी हम देखें कि बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल स्लिम ट्रिम और सोसाइटी के जो मानक हैं उसके हिसाब से, और बस बहुत ही कॉम्प्लेक्शन ऐसा कि बस लोग देखते रह जाए और अंदर उसके 50 बीमारियां हैं ऐसे शरीर में, क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा है उस चीज़ का? कोई फ़ायदा नहीं है। मेन है आप फिट हैं, आप हेल्दी हैं, और आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। कॉन्फिडेंस की चमक एक ऐसी होती है कि वो आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो लेकर आती है, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही बात लेकर आती है। तो आगे से आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें परेशान ना करें। तो आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग आपके फिज़िकल अपीयरेंस को नहीं, आपकी एबिलिटीज़ को देखें। चैलेंज की तरह लीजिए लोगों की इन बातों को, और जो वो कहते हैं ना आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको वो करना है उनके लिए नहीं, खुद के लिए करना है। जो आप करना चाहते हैं उसको करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये इस तरह की घटिया सी बातें आपको कभी नहीं रोक सकती है। किसी को बाहरी शक्ल सूरत देखकर जज करना, ये घटिया लोगों की निशानी है। तो इन लोगों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अपने से खुद प्यार करिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। शीशे में देख के खुद को कहिए कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ही यूनिक हूँ,
मैं ईश्वर की बनाई हुई सर्वोत्तम रचना हूँ। भगवान ने आपको हाथ पैर सब कुछ सलामत दिया है, आपका शरीर आपको सलामत दिया है, तो आपको उसके लिए थैंकफुल होना है, ठीक है। और अपने आप को खुद प्यार करना है, अपने आप को खुद कबूल करना है। जब आप खुद को खुद एक्सेप्ट करेंगे तभी दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। तो आई होप कि ये मेरी कुछ बातें आपके आज ज़रूर कुछ ना कुछ काम आएंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। वीडियो हमेशा की तरह लंबा हो गया, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।